ओलावृष्टि के बाद क्या छिड़काव करें? ओलावृष्टि के 3 से 4 दिनों के बाद 200 लीटर पानी में बोरिक एसिड 200 ग्राम जोड़, जिंक सल्फेट 500 ग्राम जोड़, क्विक लाइम 250 ग्राम जोड़, मैंकोजेब 600 ग्राम का छिड़काव करें। ओला प्रभावित बागों में यूरिया 1 किग्रा जोड़, कार्बेंडाजिम 100 ग्राम जोड़, मैंकोजेब 600 ग्राम का 200 लीटर पानी में छिड़काव भी किया जा सकता है। 10 से 12 दिनों के बाद सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे एग्रोमिन, मल्टीप्लेक्स या माइक्रोविट 400 से 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में स्प्रे करने की भी सिफारिश की जाती है। बढ़ते मौसम के दौरान किसी भी समय ओलावृष्टि हो सकती है। फसल पर नुकसान कैसा दिखता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फल कितना परिपक्व था और ओले कितने बड़े और कठोर थे। मौसम की शुरुआत में एक कठिन प्रभाव फल के बहुत गहरे अवसाद और विकृति का कारण बन सकता है। बाद के मौसम की क्षति अधिक चोट के समान दिखाई दे सकती है। ओलावृष्टि की घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके फलों के पेड़ों के नुकसान का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद के विकास से क्षति के स्तर को स्पष्ट किया जा सकता है। ओले पत्ते, फूल, तनों, शाखाओं और फलों पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव डाल सकते हैं। फल और छाल पर ओलों के घावों को रोग के प्रवेश को रोकने के लिए कवकनाशी की आवश्यकता हो सकती है। घाव रोग और विशेष रूप से जीवाणु रोगों के लिए एक प्रमुख संक्रमण स्थल हैं। संक्रमण से बचाव के लिए गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त तनों और शाखाओं को जल्द से जल्द काट देना चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए शाखाओं के तनों को सील कर देना चाहिए। कीटों और बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए जमीन पर गिरे फलों को हटा दें या मल्च करें। यदि पौधों को काफी नुकसान होता है तो युवा पेड़ों को बदलना आवश्यक हो सकता है। उर्वरक और सिंचाई इष्टतम स्तर पर लागू करने से पेड़ों को ओलों से होने वाले नुकसान से होने वाले तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी। कीटों और बीमारियों के लिए क्षतिग्रस्त पौधों का अधिक बार निरीक्षण करें। जहां व्यवहारिक हो, सूखे और रोग संक्रमण से बचने के लिए ट्रंक और शाखाओं पर बड़े घावों को पानी आधारित पेंट से ढकना चाहिए। युवा पेड़ों को फिर से प्रशिक्षित करने और नए विकास को अनुकूलित करने के लिए ग्रीष्मकालीन छंटाई आवश्यक हो सकती है। ओलों से क्षतिग्रस्त फलों को चुनिंदा रूप से हटाने और शेष फलों की उपज और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फलों को पतला करने का उपयोग करें। यह सेब की पपड़ी और भूरे रंग के सड़न से संक्रमित आयन के लिए उच्च जोखिम वाली अवधि है। ओलावृष्टि के तुरंत बाद घावों के फफूंद उपनिवेशन को रोकने के लिए घायल ऊतकों की कवकनाशी सुरक्षा आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए 2 कवकनाशी के संयोजन की सिफारिश की जाती है, एक निवारक और एक संक्रमण के बाद उपचारात्मक। यदि सेब की पपड़ी के लक्षण दिखाई देते हैं तो छोटे अंतराल में अन्य 2 उपचारों के साथ पपड़ी के घावों का उन्मूलन किया जाना चाहिए। ओलों के कारण होने वाले तनाव के प्रभावों को दूर करने के लिए पौधों पर फफूंदनाशक उपचारों के साथ पत्तेदार उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग भी किया जा सकता है। सेब की पपड़ी के अलावा भूरे रंग के सड़ांध के संक्रमण को भी उत्पादकों के दिमाग में होना चाहिए, खासकर उन बागों में जहां भूरे रंग के सड़ने का इतिहास है। कवकनाशी उपचार के अलावा स्वच्छता प्रथाएं जो कवक इनोकुलम की मात्रा को कम करती हैं, भूरे रंग के सड़न नियंत्रण के अभिन्न अंग हैं।